हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी अ परफेक्ट रिजल्ट। और बेहतरीन रिजल्ट रहा, बेहतरीन एनालिसिस रहा। और जिन लोगों ने कल वीडियो के मुताबिक ट्रेड की, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं बताऊंगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं ये अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि ये जो है ना रिकवरी ट्रेड, भाई रिकवरी ट्रेड नाम की कोई बला नहीं है। ठीक है, इधर आपका एसएल हिट हुआ, इधर 20 30 40 उसके बाद अब दोबारा एक ही तरफ की ट्रेड लगा रहे हैं सारा कुछ, लेकिन इस नाम की कोई ट्रेड नहीं है। ये जो बातें करते हैं, ये जो लोग इस तरह से करते हैं, रिकवरी ट्रेड आ गई, रिकवरी ट्रेड आ गई, ये फजूल बात है। एसएल हिट हुआ, एसएल हिट हुआ, आपने बाइंग की तरफ एसएल हिट हुआ, आपका आपको पता लग गया मार्केट अब सेलिंग में जा चुकी है। इस किस्म का एसएल होना चाहिए। आपका सेलिंग की तरफ एसएल हिट हुआ, आपको पता लग जाए कि जी मार्केट बाइंग की तरफ आ चुकी है, अब और सेलिंग नहीं डालनी है। तो ये चीज़ों को आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको पता चलूँ, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर से ज्वाइन इन कर सकते हैं, उसको लिंक के ज़रिए आप अकाउंट बना सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी लिंक चेंज कर सकते हैं, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है व्हाट्सएप नंबर के साथ। और इसके अलावा जो है जो यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है। देखें, यूरोप और यूके के अंदर लेवरेज का इशू होता है, 1:50, इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं देते, तो फिर जीटीसी का जो ब्रोकर है वो आपको 1:500 का लेवरेज देता है और अच्छा ब्रोकर है। तो उन वो आप लिंक भी ज्वाइन करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर आपको सिग्नल्स, गाइडलाइन, हर चीज़ मौके की मुनासिब से और बड़े मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेडर्स मौजूद हैं। अच्छा, वीआईपी ग्रुप का अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। वीआईपी ग्रुप के लिए कंडीशन ये है कि आप हमारे आईबी के साथ भी अटैच हो, पैसे कोई नहीं है, और जिन्होंने जो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी है उसका कोर्स किया हो। क्योंकि देखिए, वीआईपी ग्रुप जो है, इट इज़ अ सेट ऑफ पीपल जो कि और ट्रेंड और अपनी जो है जो ट्रेनिंग के साथ साथ मिल के आइडियाज़ को शेयर करते हैं। एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर एमेच्योर्स नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ली हुई है, उनका एक नेक्स्ट लेवल है। एटलीस्ट इट इज़ बेसिक कोर्स किया हुआ है, एडवांस कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑफरिंग के लिए आ जाएगा। 12 नवंबर को कराची के अंदर फिज़िकल क्लासेस मौजूद हैं। कराची की जो है वो सीट, सिर्फ एक सीट रह गई है, और द सीट्स आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर ले। बाद में फिर मुझे अगर कहेंगे कि सर मुझे एडजस्ट करते करते वो ज़रा मुश्किल होता चला जाएगा। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन, बार बार आपसे ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो है वो वही चीज़ होती है कि मार्केट है, अगर आपको इसमें कामयाब होना है, लर्न करना पड़ेगा। ये एक सिंपल रूल है, बगैर लर्निंग के आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। गोल्ड का 53 का लेवल था, 57 तक मार्केट आई, और उसके बाद वहीं से रिबाउंड हो गई, 56 तक आई मार्केट, 53 तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन स्टिल 95% जो हमारा टीपी था वो हिट हो गया, TP1। मार्केट ने थोड़ा सा रिबाउंस लिया है अप टू द लेवल ऑफ 68। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कल क्या करेगी मार्केट। नैस्डैक हमारा एसएल हिट हुआ। देखिए, नैस्डैक का मैंने आपको कहा था कि इट्स अ बुल फ्लैग, ठीक हो गया, बुल फ्लैग है। तो ब्रेकआउट, या तो ये कि बुल फ्लैग दोबारा से एक लेग बनाएगा नीचे को और फिर ऊपर आएगा, या फिर यहीं से ब्रेकआउट दे देगा। बुल फ्लैग का ये होता है। तो इंट्राडे के ऊपर बुल फ्लैग था, हमारा एसएल हिट हो गया और बुल फ्लैग ने ब्रेकआउट दे दिया। अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है? अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं मुसलसल, सर वो ऊपर जा रहा है, तो भाई एसएल क्यों नहीं लगाते हो? नैस्डैक के ऊपर अगर आप एसएल नहीं लगा रहे तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो US 30 के साथ भी वो जो है वो एसएल नहीं लगा रहे, और वो फिर बाद में मुझसे पूछ रहे हैं सर क्या करें क्या करें क्या करें। तो बहुत मसला है भाई, बहुत मसला है। एसएल हिट हो गया, अब देखें एसएल हिट हुआ, बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ, पूरी तरह बुलिश हो गया, दैट्स इट। अच्छा, अब इस बुल फ्लैग के ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, दैट इज़ द क्वेश्चन। बुल फ्लैग की अब सपोर्ट क्या है? वही जो बुल फ्लैग की जो ट्रेंड लाइन थी, अब वही एक सपोर्ट लाइन बन जाएगी, और सपोर्ट लाइन तकरीबन आ रही है 15,170 के ऊपर। 15,170 के ऊपर आता है, एज 4 के ऊपर कोई
थोड़ी बहुत बाय की कैंडल्स बनाता है तो नीचे का एसएल दे के आप बाय करेंगे और बाइंग का जो लेवल है वो तकरीबन तकरीबन 15,800 और फिर 16,200 तक जा सकता है। लेकिन कंडीशन वही है, अगर दोबारा से जो है वो बुल फ्लैग इसके अंदर गिर जाता है तो फेक आउट बन जाएगा, फेक आउट बन जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि आप अपने लेवल के ऊपर ट्रेड करें। एसएल 40 50 60 पिप्स का 70 पिप्स का एसएल हिट हो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि मैं आपको टीपी क्या बता रहा हूँ 600 700 पिप्स का। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप उसके लिए फिर अगर आप 100 पिप्स का रिस्क भी ले रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिस्क आप अपने लेवल के ऊपर लीजिए, टाइमिंग के साथ लीजिए, कैंडल फॉर्मेशन के साथ, कंफर्मेशन के साथ लीजिए। ये कंफर्मेशंस क्या हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ हम जो है वो अपनी जो फॉरेन ब्लास्टर अकेडमी है उसके अंदर बता चुके हैं। अच्छा, दूसरे बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही। भाई आई डू एग्री, जो लोग लैपटॉप पे या पीसी के ऊपर ये वीडियो देखेंगे उनको आवाज़ नहीं आएगी, जो लोग जो है वो मोबाइल के ऊपर देखेंगे उनको आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो बहरहाल ये कि मैं आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ नहीं करता, दैट इज़ द केस। अच्छा, एक्सएनजी कितने अरसे से मैं कह रहा था कि जी एक्सएनजी जो है वो यहाँ से सेलिंग है, और सेलिंग कहाँ तक आ सकती है, अगेन अगेन वही जो एग्जैक्टली जो लेवल था 3.32 तक का जो मैंने लेवल आपको बताया था वहीं तक आ गई मार्केट। और अब कल क्या हो सकता है, एक्सएनजी के आने दिन एक्सएनजी की एक सपोर्ट है, समझ लीजिए कि 3.20 से लेके एक जो इनिशियल सपोर्ट है 3.20 से लेके 3.33 तक की ये सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट दोबारा उठ के 3.6 तक जा सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी फिर एक जो सपोर्ट आ जाती है वो आ जाती है 3.10 से लेके 3.17 तक। ये 70 पिप्स की एक ये सपोर्ट है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने इस फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लेनी है, सेकंड सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लेनी है। इट इज़ अप टू यू। मैंने आपको मतलब लेवल बता दिया। अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती है तो आप इस फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलती तो आप सेकंड सपोर्ट के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। नैस्डैक की मैंने आपको ट्रेड बता दी। ऑयल के ऊपर परफेक्ट ट्रेड रही, 78.5 हमारा टीपी था, लेकिन जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर बताया गया कि जी हाँ जी ठीक है 77.60 शुड बी द TP1, इसको आप नीचे ले जाएं। वैसे तो 76 की भी मैंने कल आपको जिक्र किया था कि 76 के ऊपर एक सपोर्ट लाइन मौजूद है और मार्केट वहाँ तक जा सकती है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। काफ़ी सारे, देखिए मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि किसी ने अमीर होना है तो जो है वो ऑयल और नेस्डा के ऊपर ट्रेड करे। क्यों? क्योंकि अब देखिए मैं कॉमन सी बात करता हूँ कि मेरा ऑयल और नेस्डा हो गया, इनकी जो ट्रेड्स होती हैं उनका एसएल होता है 80 100 पिप्स का, और जो टीपी होता है वो कम से कम 400 500 पिप्स का टीपी होता है। तो ये जो टीपीज़ हैं ये इनके अलावा और कोई ट्रेड नहीं दे सकती। नैस्डैक का तो इवन के समटाइम्स मैं 700 800 पिप्स का भी टीपी देता हूँ। ऑब्वियसली यू नीड टू होल्ड दीज थिंग्स। तो ख़ासकर जो है वही बात है, मैं ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स को इसलिए करता हूँ। अब गोल्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ऑक्टाफेक्स के ऊपर कोई स्वैप नहीं है, ऑक्टाफेक्स के ऊपर बहुत अच्छा ब्रोकर है, कोई किसी भी पेयर के ऊपर कोई स्वैप आपसे नहीं लेता, दे आर नो स्वैप चार्जेस। तो आप जो मैं ट्रेड बताता हूँ 2 2 3 3 दिन 4 4 दिन भी इसको होल्ड कर सकते हैं और आप अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। ठीक हो गया। एक्सनेक्स के भी बेतहाशा पेज हैं, गोल्ड हो गया, सारा कुछ हो गया, और इवन के जो आपके स्टॉक्स के पेज हैं उसके ऊपर स्वैप मौजूद नहीं है। तो दैट इज़ वाई रिकमेंड दीज ब्रोकर्स, और इनका विड्रॉल और जो है वो लेवरेज भी बहुत अच्छा है। खैर, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड नीचे का कहाँ था? गोल्ड अब अगर दोबारा 72 की को रेजिस्टेंस बनाता है, जो कि बनाना चाहिए, अगर इसको 1940 तक जाना है तो फिर 1970 को रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और 1970 से ऊपर का आप एसएल दे के 70 से लेके 1972 एक ही अच्छा एरिया है, यहाँ पे इसके आप ऊपर का एसएल दें और सेलिंग कीजिएगा। छोटा एसएल है, कोई बड़ा एसएल देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ट्राई ट्राई करना चाहिए ना, अगर हाँ अगर ऊपर की रेंज में निकल जाता है तो फिर हम इसको ऊपर से सेलिंग की ट्राई करेंगे, क्योंकि अब एक सेलिंग ट्रेंड के अंदर आ गई है मार्केट। लोग मुझसे पूछ रहे थे सर बाय कहाँ करें हो? भाई 2006 से मार्केट गिरती हुई 1957 तक आ चुकी है मार्केट। 400 450 पिप्स की, 500 पिप्स की तकरीबन जो है वो सेलिंग दे चुका है। तो भाई फिर बाय जो है वो तो क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड है। ठीक है, आपको डालनी है 53 से बाय डालिए, 1930 से बाय डालिए, ये दोनों एरियाज मौजूद हैं। जब तक ये 53 नहीं टूटता, 53 के नीचे कोई ओपन और क्लोज नहीं होती ट्रेड है, यू कैन डू दैट।
लेकिन क्या है कि बाय इज़ ऑलवेज रिस्की जब ऊपर से नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो ट्रेड डाल रहे हैं, और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड जो है उसमें मसला ही होता है हमेशा। ऑल्दो कि वही बात है कि मैं थोड़ा सा ज़रा वही था कि थर्ड जो कैंडल है वो शायद थोड़ी बहुत बुलिश बननी चाहिए और सारा कुछ होना चाहिए। उसका रिजल्ट शायद इतना था ना, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो है वो बेरिश कैंडल्स बन गई हैं, काफ़ी बड़ी बेरिश कैंडल बन गई और वॉल्यूम पे अच्छा खासा लगा है। तो दैट इज़ समथिंग प्रीटी ऑब्वियस। दूसरा ये कि यूएसडी जेपीवाई बिल्कुल परफेक्टली मैंने एनालिसिस किया था कि जी अब यहाँ से ये ऊपर उठेगा, क्योंकि तीनों जो बेरिश कैंडल्स थी वो इनसाइड कैंडल्स थी। और इनसाइड कैंडल्स का मतलब ये होता है कि सेलर्स मिल के भी जो एक ही वॉल्यूम कैंडल लगी है जो कि डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड गई है, तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड पूरे, जिसे कहते हैं कि उस दिन तीनों दिन का वॉल्यूम मिला के तीनों दिन रिटेलर्स क्या सब मार्केट बैठ के भी जो है वो उस ट्रेंड को ख़त्म नहीं कर सकेगी। तो फिर फोर्थ डे ऑब्वियसली ट्रेंड कंटिन्यू होता है और फिर डे बिल्कुल और जिसे कहते हैं ना कि आउटबर्स्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाट हैपेंड एक्चुअली। और यूएसडी जेपीवाई की परफेक्ट ट्रेड रही। अगर देखें ये बातें, ये ट्रेड उन लोगों के लिए, एक तो जिन्होंने जो समझना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको कहते हैं सर सिग्नल बता दें, सर सिग्नल बता दें, सर यहाँ क्या होगा, सर वहाँ क्या होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ नुकसान पहुँचाएंगे इन दोनों कर, और कुछ भी नहीं करेंगे, रिजल्ट आपको कुछ नहीं देंगे। तो जो है वो सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेड रही। और 22.3 जो है, अगर यहाँ से हम बाय करते हैं तो दोबारा से 22.8 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन शदीद शदीद सेलिंग प्रेशर के अंदर है। तो बाय ख़तरनाक होगी। विदाउट एसएल प्लीज़ बाय मत कीजिएगा, किसी भी बाय मत कीजिएगा। हाँ, आइडियली क्या है कि आप अगर मार्केट को ऊपर आने का वेट करें वहाँ से सेलिंग डालें, दैट वुड बी समथिंग मोर आइडियल एंड मोर, जिसे कहते हैं सर्कमस्पेक्टिव, कि आपको समझ आ रही है कि अच्छा यार मार्केट कर क्या रही है आपके साथ और आपको क्या करना है मार्केट के साथ। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट द मार्केट। और उसके अलावा जो हम बात कर लेते हैं जी करेंसी पेयर्स की भी दो कैंडल्स बेरिश बन गई हैं और अच्छी खासी बेरिश बनी है। जीबीपी यूएसडी इज़ रेडी टू गो डाउन, और 1.224 से नीचे अगर कोई H4 ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर तो 1.205 और फिर मज़ीद नीचे के लेवल्स, ये चीज़ आ जाती है। और वही हुआ फंडामेंटली भी, जिस तरीके से मैंने कल की वीडियो के अंदर नवंबर की मार्केट को एक्सप्लेन किया, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है कि लोग जो है वो इधर से पैसा निकाल रहे हैं और कहाँ को डाल, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप ज़रा लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और नेगेटिव जो बातें करते हैं भाई, उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यार प्लीज़ ट्राई टू लर्न द मार्केट को समझने की कोशिश करें, मार्केट को सीखने की कोशिश करें। जिन्होंने सीखा होता है, कोई मेंटोर मौजूद होता है, उनके लिए मसले मसाइल नहीं होते। और बाकी एसएल जो है वो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और बाद में जो आप दूसरे लोगों का सर खाते हैं, सर अब क्या होगा, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, आप उससे बच जाते हैं, आप उससे बच जाते हैं। ठीक हो गया। और ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू। हैव अ गुड डे।